लेटे हुए भुजगेंद्र सदा वसंतम, हृदय में वसने वाले, हृदयाल बिंदे, हृदय में भवानी को बसाने वाले, भवम भवानी शहतम नमामि, ऐसे बाबा को मैं प्रणाम करती हूं। बाबा बड़े विलक्षण हैं। जो भांवरे पड़ी, एक सर्प बार बार बाबा को परेशान कर रहा था, तो बाबा ने वह सर्प को खोल के और मंडप में बांध दियो। जब मंडप में बांधो तो भांवरे डाल के चले गए। दोबारा याद आई है कि मैं सर्प को मंडप में बांध के आया हूं, तो आए वापस। हमारे हिंदू धर्म में एक रस्म होती है गूंथ खोलने वाली। ऐसे लड़का जाता है, फिर उसके बाद दोबारा फिर आता है गूंथ खोलने के लिए। ये रस्म बाबा ने शुरू की थी। सर्प को बांध के गए मंडप में, फिर खोलने के लिए आए थे। तो अब विदाई का समय आया, सब लोग प्रसन्न हैं। बाबा ने सुंदर सा रूप लिया, लेकिन मैया मैना भी उदास है, और राजा हिमांचल की तो कुछ मत पूछो, बहुत व्याकुल, अकेले में रो रहे। तो मैया मैना ने जवाब दियो, नाथ जब आप ऐसे रोएंगे तो दुनिया के आम पिता क्या करेंगे, आप मत रोइए। तो राजा हिमांचल बोले, ये कहाँ का उसूल है कि 20 साल तक कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा के रखो और किसी और के हाथ में दे दो। आप किसी से पेन मांगो, पेन, तो वो पेन देने में हिचकिचाएगा। और यहाँ हमारे पिता बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया होगा। हमने तो कई गरीब बाप ऐसे देखे हैं दादा, जो सामान बाप देता है बिटिया की शादी में, उस सामान की प्रिंट छूट जाए, लेकिन बाप के सर पे जो कर्जा होता है वो उतर नहीं पाता। खुद बिटिया सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंच जाए, लेकिन बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है, क्योंकि पिता अपनी बिटिया की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले, लेकिन शादी के बाद कभी नहीं देख सकता। जितना होगा उतना देगा। एक समझदार लड़का शादी करके लाया, तो लोगों ने पूछा कि शादी में क्या मिला, दहेज में क्या क्या मिला। तो वो लड़का बड़ा समझदार था, कहने लगा, भैया एक बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, एक बहन ने अपनी छोटी बहन दे दी, एक भाई ने अपनी अमजोली दे दी, एक माँ ने अपनी बिटिया दे दी, सहेलियों ने अपना खिलौना दे दिया, और हमें दहेज में क्या चाहिए। मैं निवेदन करती हूं कि आप अपने बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज लेने की जरूरत न पड़े, और बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत न पड़े। क्योंकि बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है, बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटियां 3-3 कुलों को तारती हैं। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे, कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। आपके 100 जन्मों के पुण्य उदय हो तब घर में बेटा पैदा होता है। आप भाग्यशाली हैं तो घर में बेटा पैदा होगा, और अगर जो बाप सौभाग्यशाली है उसकी पहली संतान घर में बिटिया पैदा होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां बहुत परेशान राजा हिमांचल, सब कुछ दिया, लेकिन मन में ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई कलेजा खींच के ले जा रहा है। और दहेज की बात की जाए तो वो तो राजा थे, एक बाप के 3 बेटियां, तो वो बाप अपनी बड़ी बिटिया की शादी कर रहा था, पिता की 20-25 हजार की नौकरी थी, तो दामाद बारोठी पे बैठा था, रूठ गया, बोले हमें 4 पहिया की गाड़ी चाहिए।
तो जवाब दिया कि लाला हमारी 20-25 हजार की नौकरी है, इतना पैसा है नहीं जो गाड़ी दे सके। बाप ने पगड़ी उतारी और पगड़ी उतार के दामाद के चरणों पे रख दी। जैसे ही पगड़ी चरणों पे रखी तो बिटिया ने बाप का चेहरा देखा, विचार किया पिता लाचार है, बोले रहने दो पिताजी, बारात वापस चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाप ने विचार किया कि लाडो तो मेरा मुंह देख के कह रही यहां वहां से पैसे इकट्ठे किए और दामाद को गाड़ी दी। सुबह विदा हुई तो दामाद ने बिटिया को बगल वाली सीट पर बिठाई लियो और ससुराल में पहुंच के अपने घर पे लड़का पहुंचा तो बोले हमारे यहाँ की रस्म है, जब लड़का शादी करके आता है तो मंदिर जाता है। बिटिया को बिठाए के मंदिर जा रहे तो गाड़ी इतनी स्पीड में है, बिटिया बार बार रोक रही महाराज धीरे चलाओ, ये अभी आपको इतनी चलानी नहीं आती, आराम से चलिए। लेकिन महाराज अब खुद के बाप को पैसा लगो हो तो धीरे चलाओ, खुद के बाप को तो लगो ना। इतनी स्पीड में गाड़ी है। अब एक विकलांग आदमी, मतलब पैर नहीं थे, गरीब था, भीख मांग रहा था, तो रोड क्रॉस कर रहा था। तो अब साव की गाड़ी इतनी स्पीड में जब तक कंट्रोल की तब तक भिखारी के छूने से बची। अब वो आग बबूला हो गई, अपनी गलती ना मानी। बोले क्यों रे, लंगड़ा तो है, ये अंधा भी हो चुका, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी, अगर तू मर जाता तो तेरे रोने वाले नहीं थे, अगर गाड़ी टूट जाती तो हरजाना कौन तेरा बाप देता। इतनी तेज चिल्लाए रे। पत्नी गाड़ी से बाहर निकली, 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। जो भिखारी को दे और साब और आग बबूला है गए। बोले तेरे जैसे लोगों ने ही भिखारियों के दिमाग खराब किए, इसे पैसे देने की क्या जरूरत थी। पत्नी ने पति को चेहरा देखो और जवाब दो कि संभाल के बात कीजिए। बोले क्यों, बोले पैसे क्यों दिए, बोले संभाल के बात करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इसके तो पैर नहीं है तभी ये भीख मांग रहा है और गरीब है, और तुम्हारे तो पैर सही सलामत है, घर से ठीक ठाक हो, तुम मंडप के नीचे बैठे हमारे बाप से भीख मांग रहे, तुम्हें शर्म नहीं आई। अरे तुम्हारे तो पैर सही सलामत है, घर से ठीक ठाक हो, तुम मंडप के नीचे बैठ के भीख मांग रहे थे, हमारा पिता लाचार था लेकिन तुम्हें गाड़ी दी। चाहे मंडप के नीचे बैठने वाला हो, चाहे मंदिर के अंदर वाला हो, चाहे मंदिर के बाहर बैठा हो, चाहे रोड पे खड़ा हो, भिखारी सबैये मांगने वाले क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। आप इतना समझिए कि वो पिता जब कलेजे का टुकड़ा निकाल के दे रहा है तो आपको और क्या चाहिए। और मैं तो कहती हूं जो बेटी का बाप 50 लाख रुपए दान में दे बिटिया की शादी में, उन बेटियों को काम करना ही नहीं है। पति को ही ऑर्डर जमाओ, लाओ चाय लाओ, कपड़ा लाओ, घर को खाना बनाओ, हमें जे लाओ वो लाओ, पूरे दिन काम करवाओ, क्योंकि बाप ने 50 लाख में खरीदा है। हमारे बाप ने इतना पैसा हमारे बाप ने दो जितनी तुम्हारी औकात नहीं आती। तो ये अगर इतना ही है, अब लोग कहेंगे कि तो लड़कों काय को ढूंढो, ऐसे डॉक्टर मास्टर ढूंढो ही मत, बिटिया निकले ऐसे गरीब घर में डारिया। तो बाप उतना पल भर के मांगना नहीं पड़ता आपको, मांगना कछु दहेज मांगने वाले इतने चालाक होते हैं, कहा था हमें कछु नहीं चाहिए, बस तुम अपनी बिटिया के गाड़ी दे दियो जो तुम्हारी बिटिया आए जा सके। इतने चालाक होते लिखते विद्वान। ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी, और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी।
दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी। नैन बिना दे ये सुनी, किला जांज पे तोपन ढाई, बालू के महल के कहूँ ना, बिना परहेज की ना दवाई। बनक सके जमी बालक, चोर चटोर लुगाई, बेनीच माँ पापी रो, झूठी बात पे दे गवाई। दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार ना मिले, औरत गोरी होए चाहे काली, करकसा नारी ना मिले। इधर ही बैठी है, जो बुजुर्ग बैठे बेचारे कहाँ से उठ के कहाँ पहुंचे, पूरी जगह खाली पड़ी है। मने या था पहनावा कराए लेती हूँ। इधर ही बैठना, वो इतने साइड से बैठे हैं। कल से थोड़ा सा आप एक तरफ होना, जो परीक्षित बैठे कि इधर साइड ही माता को बैठना है बराबर पे। हाँ भैया विदा किया, जब मैया मैना ने विदा किया है बेटी को, तो बड़े सम्मान से लेके आए हैं बाबा